वॉट की गई तो है मैम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कल का जो टॉपिक था वो कंटिन्यू करेंगे, है ना। क्या था? शैवालों का जीवन चक्र। लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। तो हमने हैप्लॉन्टिक तो पढ़ लिया। हैप्लॉन्टिक मतलब क्या होता है? अगुणितकी। दूसरा डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक क्या होता है? द्विगुणितकी। देखो इसका मतलब क्या है? अगुणितकी का मतलब है मुख्य रूप से पादप जो होगा, शुरुआत ही जो होगी उसमें वो कैसा मिलेगा? ज्यादातर जिंदगी वो अगुणित के रूप में बिताएगा, यानी कि आधे गुणसूत्रों की संख्या के रूप में। बीजाणुद्भिद अवस्था यानी कि द्विगुणित अवस्था उसकी जीवन काल में थोड़े से समय के लिए आएगी, तो उसे क्या बोलेंगे? अगुणितकी। द्विगुणितकी तब जब ज्यादातर जिंदगी द्विगुणित के रूप में बिताए, कुछ समय के लिए अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मकोद्भिद अवस्था आए, तो उसे द्विगुणितकी बोलेंगे। ठीक है। अगला क्या है? डिप्लो हेप्लोबायोन्टिक। द्विगुणिता गुणिता गुणितकी। ठीक है। तो आगे क्या है? डिप्लो हेप्लोबायोन्टिक। द्विगुणिता गुणितकी। इसका मतलब क्या? देखो यहाँ संधि विच्छेद है थोड़ा सा, द्विगुणित और फिर अगुणितकी। ठीक है, दोनों होंगे इसमें। तो अब इसमें होगा क्या? सबसे पहले स्पोरोफाइट प्लांट, यहां से शुरू करो। स्पोरोफाइट मतलब बीजाणुद्भिद। देखो याद रखना, गैमीटोफाइट कहते हैं युग्मकोद्भिद को, और युग्मकोद्भिद को क्या कहते हैं? गैमीटोफाइट। और बीजाणुद्भिद को क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट। तो सबसे पहले यहाँ लिखो स्पोरोफाइट। मैं तुम्हें इंग्लिश हिंदी दोनों में बताऊंगी, है ना। स्पोरोफाइट यानी कि यहाँ लिखो बीजाणुद्भिद। बीजाणुद्भिद पादप कैसा होता है? 2n। ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा? इसके अंदर एक संरचना बनेगी जिसको क्या बोलेंगे? बीजाणुधानी। देखो भाई, जब बीजाणुधानी द्विगुणित प्रकार की होती है, सुन लो एक बात ध्यान से समझना, इसको छोड़ो, पहले इतना समझो। कोई एक कोशिका थी, ठीक है, वो कोशिका कोई नया संरचना बना रही है, ठीक है। अगर ये एन टाइप की होगी तो जो नई कोशिकाएं बनेंगी वो भी कैसी बनेंगी? एन टाइप की बनेगी ना। एक बात, अगर कोई कोशिका द्विगुणित प्रकार की है, ठीक है, वो कोई नया संरचना बना रही है, ठीक है, कैसी भी बनाए, इसकी मुख्य रूप से कोशिकाएं सब कैसी बनेंगी? 2n। अभी समझना, मान लो इसमें एक कोशिका ऐसी संरचना और बन गई, इसके अंदर फिर जो केंद्रक है उसने फिर क्या किया? अर्धसूत्री विभाजन कर दिया, तो इस कोशिका को क्या कहेंगे? बीजाणुधानी कहेंगे। खुद कैसी थी ये पहले? 2n टाइप की। 2n टाइप की तो होगी ना। अब इस पर खुद पर निर्भर करता है कि अर्धसूत्री विभाजन आगे करेगी या नहीं करेगी। इसके पास चॉइस है कि ये युग्मकोद्भिद अवस्था बनाए या बीजाणुद्भिद अवस्था बनाए। इसके पास चॉइस नहीं होती। क्यों? पहले से याद है, आधे का आधा और क्या होगा। मान लो ये 14 गुणसूत्र वाली संख्या होती तो ये क्या, ये 7 वाली बन जाते, यहाँ ये 7 वाली होती। अब 7 का आधा 3.5 थोड़ी होगा। 3.5 गुणसूत्र वाली अगर कोशिका होती तो वो पूर्ण रूप से अपने कार्य नहीं संपन्न कर पाएगी, है ना। जैसे आपको एक छोटी सी पॉइंट बता देती हूँ, वैसे तो आप इसको जेनेटिक्स वाला जो है उसमें पढ़ोगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में, है ना। 46 पांचवें की 1 2 3 4 5 6 5, पांचवें नंबर के गुणसूत्र की अगर पूरी भुजा ऐसे ना बन करके छोटी बन जाए, ऐसे छोटी रह जाए ये कोई सी भी एक, तो उस बच्चे को
एक रोग हो जाता है, क्राई डू चैट सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब लक्षण, बिल्कुल बिल्ली के रोने के जैसी आवाज आती है। क्राई मतलब रोना, डू मतलब जैसे, यहाँ डू साइंस वाला नहीं चलता है ना, वो इंग्लिश वाला नहीं चलता है, ठीक। तो डू मतलब जैसे, चैट मतलब कैट, बिल्ली, बिल्ली के जैसे रोने की आवाज आती है उस बच्चे की, ठीक है। और 5 साल से ज्यादा उस बच्चे की उम्र नहीं होती है, ठीक है। तो कितनी भयानक बीमारी हो गई, कितना, केवल एक छोटे से गुणसूत्र की कमी की वजह से। तो इसलिए गुणसूत्र आधे हैं तो फिर आधे का आधा नहीं होगा। 2 बार अर्धसूत्री विभाजन अलग अलग कोशिकाओं में हो सकता है, ऐसे ऐसे नहीं होगा कि जो पहले अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनी है वो फिर आधी कर देनी गई। तो अब ये जो बीजाणुधानी बनी इसको क्या बोलेंगे, स्पोरेंजिया। देखो भाई, इससे पहले जो तुम पढ़ रहे थे उसमें क्या लिख रहे थे, गैमीटेंजिया लिखा था। गैमीटेंजिया कब कहेंगे, जब जो बीजाणुधानी है वो खुद भी अगुणित प्रकार की हो। अगुणित प्रकार की होगी तो गैमीटेंजिया बोली जाएगी, और द्विगुणित प्रकार की होगी तो स्पोरेंजिया बोली जाएगी। दोनों ही बीजाणु धारण करने वाली बीजाणुधानियां हैं, लेकिन उन खुद में भी अंतर है, खुद अगुणित प्रकार की है या द्विगुणित प्रकार की है। अंतर समझ में आ गया, ठीक है भाई। यहाँ लिख लो जैसे नहीं आया तो, क्योंकि अभी तो सब याद रह जाता है ना, फिर बाद में भूल जाते हैं कभी कभी बच्चे। स्पोरेंजिया के बाद ये क्या करेगा, मियोसिस। मियोसिस क्या होती है, होशियार हो गए बच्चे। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या बनेगा, अगुणित बीजाणु। उन्हें क्या बोलेंगे, मियोस्पोर, मियोस्पोर या अगुणित बीजाणु। एक कोशिका से कितनी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा कितनी नई कोशिकाएं बनती हैं, 4, कल ही तो बताया था। हाँ, उसके बाद इनका क्या हो जाएगा, अंकुरण। अगर, अच्छा ये बताओ कितने बच्चे बादाम भिगो के खाते हैं, खाते हैं एक आध बच्चे बादाम भिगो के, जब छोटे बच्चे रहे होंगे तब खाए होंगे, अब तो कॉलेज में आगे बड़े हो गए ना। अगर तुम उसको खाओ नहीं और जमीन में डाल दो जहां उसके उगने की स्थिति हो, तो क्या हो जाएगा, बादाम का पेड़ उग जाएगा। क्या, नहीं, मार नहीं पड़ेगी भाई, पेड़ उग जाएगा उसका नया, ठीक है, समझ आ रही है बात। That's why you are in first year. तो अंकुरित होकर के क्या बनेगा, गैमीटोफाइट प्लांट, यानी कि युग्मकोद्भिद पादप। सारे थोड़ी ना फेंकने को गई है। अगर आपने बादाम को खाया नहीं, जमीन में डाल दिया, तो वो क्या हो जाएगा, उसको हवा पानी वातावरण मिल जाएगा तो वो अंकुरित हो जाएगा, नए पौधे का निर्माण कर लेगा। लेकिन अगर उसे वैसी ही मृदा और वातावरण नहीं मिला जैसी उसे चाहिए, तो फिर बर्बाद हो जाएगा, फिर जरूर मार पड़ेगी, ठीक है। तो युग्मकोद्भिद पादप। अब युग्मकोद्भिद पादप के बाद क्या हो जाएगा, इसके अंदर लैंगिक अंग बन जाते हैं। लैंगिक संरचनाएं कैसी होती हैं, देखो भाई इधर ध्यान देना। एक पौधा होता है, ब्रायोफाइट के अंदर बता देती हूँ, फिर आगे बताऊंगी पहले। इसका नाम होता है मार्केंसिया, एक ब्रायोफाइट होता है। इसमें क्या होगा, ये क्या है, इसमें नर संरचना, और ये क्या है, मादा संरचना। ठीक ऐसे ही जैसे एक पुष्प के अंदर ये क्या है, स्त्री केसर, इसको क्या कहते हैं, मादा संरचना। ये क्या है, वर्तिका गृह, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, और ये अंडाशय है। और यहाँ से क्या निकलेगा, पुंकेसर के लिए ये पराग कोश ऊपर हो गया, पुतंतु नीचे हो गया।
तो परागकोश और पुतंतु मिलके क्या बोले जाते हैं? पुंकेसर। और पुंकेसर के अंदर जो संरचना बनेगी वो क्या बनेगी? परागकण। तो ये जो संरचना है वो क्या है? नर संरचना। और ये जो संरचना है वो क्या है? मादा संरचना। इसे वर्तिका, वर्तिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टाइल। क्या कहते हैं? स्टाइल, है ना। एक छोटा सा पॉइंट बता देती हूँ, मैं मक्का खाया होगा ना, ये तो सर्दियों का सीजन है, सब चल रहा होगा, शकरकंदी, मक्का, आलू। तो मक्के में कभी आप लोगों ने देखा होगा ऐसे धागे जैसे निकले रहते हैं, रेशमी बाल होते हैं लंबे लंबे, है ना। क्या है वो? स्टाइल है उसकी, स्टाइल है। स्टाइल मतलब उसकी वर्तिका है वो, ठीक है। और ये इसको वर्तिका को कभी ध्यान से देखोगे तो उसके ऊपर आपको यहाँ कॉर्नर पे ऐसी संरचना मिलेगी, यानी वो क्या है उसका? वर्तिकाग्र। अंदर जाकर के अंडाशय से मिलेगा और अंडाशय के अंदर ही फिर वो भ्रूण बनेगा और वो फिर क्या बनेगा? बीज, जो दाने होते हैं जिसको आप भून भून के खा जाते हो, ठीक है। तो ये याद रखना। हाँ, वो आपकी इच्छा है, आप पॉपकॉर्न बनाओ या टॉप कॉर्न बनाओ, उसको कुछ भी बनाओ। तो युग्मकोद्भिद के बाद क्या बनेगा इसमें? लैंगिक संरचनाएं। और लैंगिक संरचनाओं से दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, ठीक है। अब युग्मक दो तरीके का, मतलब भाई डिपेंड करता है, आपको बताया था ना 3 तरीके के युग्मक बन सकते हैं। पहला समयुग्मक कंडीशन हो सकती है, दोनों ही नर मादा का पता ही नहीं चल रहा कौन सा है। दूसरा असमयुग्मकी। असमयुग्मकी का मतलब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, है ना। मादा युग्मक ज्यादातर बड़े होते हैं और नर युग्मक छोटे होते हैं, ठीक है। उसके बाद विषम युग्मक अब आएगा तीसरे मानी। विषम युग्मक का मतलब क्या होता है? मादा युग्मक कैसा होगा? अचल और बड़ा, अचल होगा और बड़ा होगा, उसे अंड युग्मन भी कहते हैं ना, वो अंड की तरह काम करता है। और नर युग्मक छोटा होगा और चल होगा, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है कैसे भी युग्मक बनाएगा, वो अलग अलग तरीके के शैवालों में अलग अलग तरीके की बात है। युग्मक बनाने के बाद क्या होगा इनके बीच में? संयुग्मन। और संयुग्मन को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सिनगेमी। और युग्मक को क्या कहते हैं? गैमीट। याद रखना, गैमीट। संयुग्मन। संयुग्मन के बाद क्या बनेगा? युग्मनज। एन और एन, एन और एन क्या बना? 2n। युग्मक मिलकर के क्या बनाते हैं? युग्मनज, ठीक है। और युग्मनज फिर आगे क्या करेंगे? अंकुरित हो जाएंगे। और अंकुरित, अंकुरण लिख लो यहाँ पे, क्या हो जाएगा? अंकुरण। और अंकुरण के बाद क्या बनेगा? नया पौधा बनेगा। ये हो गया। यानी आधी जिंदगी कैसे जी इसने? बीजाणुउद्भिद पादप की तरह। और आधी जिंदगी कैसे जी? युग्मकोद्भिद की तरह। पहले कौन सी अवस्था आई थी? द्विगुणित। फिर कौन सी आई? अगुणित। इसलिए इसका नाम द्विगुणिता गुणितकीय, यानी पहले द्विगुणित फिर अगुणित। क्लियर हो गई बात? लिख रहे हो आप लोग? तो अभी लिखो। तो ये हो गया द्विगुणिता गुणितकी, ठीक है। उसके बाद आगे अगला जीवन चक्र पढ़ेंगे। ये तीसरा पढ़ लिया हम लोगों ने, है ना। चौथा पढ़ लिया? चौथा कहाँ पढ़ा? हाँ, अब चौथा होगा, क्योंकि अब तक अगुणितकी पढ़ा, द्विगुणितकी पढ़ा, उसके बाद द्विगुणिता अगुणितकी पढ़ लिया। अब अगला पढ़ेंगे क्या? अगुणिता गुणितकी। अगुणिता गुणितकी, यानी कि इसकी पूरी लाइफ में बेचारा बस थोड़े से टाइम के लिए 2n रहता है, बाकी क्या रहेगा? सॉरी, एन ही एन कंडीशन में रहेगा ये ज्यादातर। तो उसके बाद आगे क्या हो जाएगा? अगुणिता गुणितकी। तो इसका नाम भी कहाँ से शुरू हो रहा है? अ से शुरू हो रहा है, अगुणितकी। यानी कि क्या हो जाएगा? युग्मकोद्भिद अवस्था मुख्य रूप से रहेगी,
युग्म, अच्छा सॉरी, हाँ सही तो लिख रहे थे, युग्म कोद भेद। ठीक है। अच्छा, अगर तुम इसमें कैपिटल एन भी लिखाओगे ना तो कोई नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, कभी कभी बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं कि कैपिटल एन थी, आपने स्मॉल एन क्यों लिखवाई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो गैमेटोफाइट, देन आफ्टर इसमें क्या होगा, लैंगिक संरचनाएं बनेंगी, या उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, सेक्स ऑर्गन्स। और लैंगिक संरचनाएं कैसी बनेंगी, एक नर एक मादा संरचना। तो उसके बाद उनसे क्या बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे। गैमीट्स का मतलब युग्मक बनेंगे, दो अलग अलग प्रकार के युग्मक। अच्छा, एक तरफ युग्मक एक तरफ गैमीट लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है। दोनों जुड़ गए, क्या बनेगा, संयुग्मन, या उसको क्या बोलेंगे, सिनगैमी। सिनगैमी के बाद जो बनेगा उसे क्या बोलेंगे, युग्म नज। युग्म नज कैसा हो जाएगा, ओ 2n टाइप का। ये युग्मनज आगे बढ़ेगा और आगे क्या करेगा, अब ये मियोसिस करेगा, और क्या करेगा, मियोसिस। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन। मतलब एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनती हैं, 4। इसके बाद क्या बनेगा, कार्पोस्पोरोफाइट। ये एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, ठीक है, जिसे कैंट्रेंशिया अवस्था भी कहते हैं। कैंट्रेंशिया अवस्था, ये ज्यादातर लाल शैवालों के अंदर मिलती है। और ये क्या करेगा, एक स्पेशल तरीके से कार्पोस्पोरोफाइट, या जिससे संलग्न रहेगा उसे क्या बोलेंगे, कार्पोगोनियम। और ये होता क्या है, छोटे पादप तंतु होते हैं, एक तरीके से छोटे छोटे धागे जैसे इकट्ठे हो जाते हैं, छोटे पादप तंतु रूप, तंतुकाय। यानी जैसी कोशिकीय अवस्था थी वो वास्तविक कोशिका अवस्था नहीं रहती है, उसमें क्या हो जाते हैं, तंतु जैसे आ जाते हैं, तो उसे कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल लिख लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट है। क्या लिखोगे, रोडोफाइसी के सदस्य। रोडोफाइसी में कौन आ जाते हैं, लाल शैवाल। उसके बाद ये क्या बनाएगा, कार्पोस्पोरेंजिया। कार्पोस्पोरेंजिया। उसके बाद वो क्या बनाएगा, कार्पोस्पोर। इसकी खास बात ये तंतु जैसे दिखाई देंगे, चाहे मूल संरचना कैसी भी हो, इस अवस्था में तंतुवत अवस्था में रहेंगे। ये अंकुरित हो जाएगा और उसके बाद क्या बना देगा, गैमेटोफाइट अवस्था बना देगा। तो बस एक बार थोड़ी सी देर के लिए 2n अवस्था आई, बाकी पूरी जिंदगी इसकी फिर से n में बीत गई। ठीक है, ये निमेलियोन के अंदर पाया जाता है। वैसे तो इसको बोलते हैं द्विप्रावस्थी
कितनी बार अवस्था हुई, कितनी बार बना अगुणित, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, है ना, 2 बार बना तो द्विप्रावस्थी। कभी कभी कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर 3 बार होती है, तो उसे क्या बोलेंगे, त्रिप्रावस्थी। क्या बोलेंगे, त्रिप्रावस्थी। समझ आई बात? तो तुम्हें इसको पहले बना लो, यहाँ लिख लो द्विप्रावस्थी। द्विप्रावस्थी, अगुणित की गुणित। उसके बाद आगे लिखेंगे हम लोग त्रिप्रावस्थी। ठीक है, मिटा दूं ना इसको? देखो ऐसा है भाई, मैं तो मिटा सकती हूँ, अब तुम नहीं मिटा सकते हो। फिर तुम्हें बुरा लगेगा तो मैं पूरा ही मिटा देती हूँ, ठीक है? नहीं तो फिर, हाँ, क्योंकि मैं फिर से बनाऊंगी तो तुम्हें ये लगेगा चलो ठीक है ऐसे, नहीं तो ज्यादा तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ से क्या कैसे नहीं होंगे, मुझे पता ही नहीं। अगली बार से नहीं करूंगी फिर, ठीक है? अगला बनाना है नया। मैं जब मिटा के दोबारा बना रही हूँ तो मेहनत नहीं करोगे? नहीं, ये त्रिप्रावस्थी है, मतलब जो ये चौथा वाला जीवन चक्र था ना, उसके 2 रूप है। समझ आ गई बात? हाँ, ये पहला वाला था द्विप्रावस्थी, अगला वाला बनाओ त्रिप्रावस्थी अगुणिता गुणित की। नहीं, ठीक है, आप लोग रिजॉइन कर लीजिए।